हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने मम्मी पापा का बात मान रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अच्छी और सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे लड़की के बारे में जो कि टकली थी। वो टकली थी, वो जन्म से ही टकली हुई थी। उसके सिर पे थोड़ा सा भी बाल नहीं था। वो टकली थी, बड़ी भी हो गई थी तो टकली ही थी। लेकिन उसको अफ़सोस था, लेकिन किसी से ज़ाहिर नहीं करती थी। वो स्कूल रोज़ के रोज़ जाती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, बहुत तेज़ थी, बहुत स्वाभिमान व्यक्ति थी और वो हर चीज़ में फर्स्ट आती थी। लेकिन उसके सिर पर बस बाल नहीं था। लेकिन उसके दोस्त जो थे, सब बच्चे थे ना, उससे चिढ़ते थे। लेकिन वो लोग चिढ़ाते थे कि तेरे टकली टकली टकली, ये टकली का क्या होगा। टकली कहकर सब लोग चिल्लाते। खेलने भी जाते सब उसको सब टकली बोल के चिढ़ाते। स्कूल जाती तभी सब लोग चिढ़ाते, कहीं घूमने जाते तभी चिढ़ाते। लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, कहती कि कोई बात नहीं, हम तो टकली हैं। लेकिन घर पे आते तो अफसोस करते, लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी भी नहीं बताते कि हमको लोग चिढ़ाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी कि वो सोचते थे हमारे मम्मी पापा को हमारे वजह से कष्ट न हो। तो एक दिन स्कूल जाती है तो उसके स्कूल में फैशन कंपटीशन होने वाला होता है। तो उस फैशन कंपटीशन में वो भी भाग लेती है। तो सब उसको कहते हैं, अरे टकली तुम कैसे भाग लोगी फैशन कंपटीशन में। वो बोलती है हम बिग लगाएंगे। तो वो बोलते हैं, अरे बिग लगाने वाले थोड़ी टिकते, तुम्हारा बिग कहीं गिर गया तो। और एक और उसकी जो फ्रेंड होती है, वो उसका नाम होता है ब्यूटी। वो बोलती है कि अरे वो बहुत सुंदर होती है, उसका घना घना बाल होता है। कहते हैं कि मैं कंपटीशन लूँगी उस में और मैं ही जीतूँगी। एक और लड़की होती है, उससे बहुत नफरत करती है कि ये सोचती है कि बस मैं ही जीतूँगी। तो उसको भी जलन होता है। वो बहुत दुष्ट लड़की होती है, हमेशा उसको टकली 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 चटकली चढ़ाती है और अपने आगे किसी को नहीं समझती है। वो बहुत बुरी लड़की होती है। वो हमेशा उसको टकली टकली चढ़ाती थी और सबको अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। कहते थे कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही तेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा वो सबको चिढ़ाती थी। कहते कि फैशन कंपटीशन में तो मैं ही जीतूँगी, तुम तो नहीं जीतोगे। तो फिर क्या हुआ, वो घर जाती है, अपने मम्मी पापा को बताती है कि फैशन कंपटीशन है कल। तो सुबह होता है, वो फिर तैयार होकर स्कूल जाती है। तो उसके घर के बगल में एक गड्ढा होता है, तो वहाँ से आवाज़ आता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो जाती है, देखते हुए एक औरत गिरी हो, उसका हाथ पकड़ के निकालती है। कहते कि हम 2-3 दिन से पड़े हुए थे, कोई मेरा आवाज़ नहीं सुना, कोई नहीं मेरा हेल्प किया, तुम मेरा हेल्प कियो। लेकिन वो औरत नहीं थी, वो थी एक शक्तिशाली परी। वो बोलती है कि तुमने मेरा जान बताया, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या चाहिए। वो बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बोलती है कि अगर तुमको इच्छा है तो तुम बताओ, हम सब कुछ इच्छा पूरा करें। तो वो बोलती है कि मेरे हेयर ला दो, मेरे सिर पे मेरे सिर पे हेयर नहीं है। तो